तंत्र का तात्पर्य होता है जनता की भावना के अनुरूप निर्मित तंत्र, यानी जनता जो जनादेश है, जनता जो सोचे उसके अनुरूप सत्ता प्रतिष्ठान काम करे। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि देश में लोकतंत्र के अंदर निहित जो भावनाएं हैं, जो मूल्य हैं, उनकी धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है, उन्हें गौण बनाने का काम किया जा रहा है और इस काम को कोई और अंजाम नहीं दे रहा। केंद्र में स्थापित भाजपा का सत्ता प्रतिष्ठान जब से राज में आया है गत 6 वर्षों में, उसका एक ही प्रयास रहा है कि ये इन केंद्र कारण सत्ता को अपनी बढ़ाया जाए, उसे विस्तार दिया जाए और जो विपक्ष है उसको कैसे ध्वस्त किया जाए या उसको किस प्रकार से सत्ताच्युत किया जाए, इस प्रयास में वो संलग्न है। और दुर्भाग्य देखिए कि ये जो कवायद शुरू हुई थी, ये कोरोना त्रासदी के दौरान भी इसको विराम नहीं मिला और इस त्रासदी का, इस महामारी के दौर का भी लाभ उठाने का भरपूर प्रयास किया गया। और उसका ज्वलंत उदाहरण यह है कि जब राज्यसभा चुनाव की तिथियां घोषित हो चुकी थी तो कोरोना त्रासदी के नाम पर इन्हें स्थगित किया गया और अब जब चुनाव होने तो इस समय भी कमोबेश वही स्थितियां, यूँ कह सकते हैं कि महामारी का दौर बढ़ चुका है। अब ऐसी स्थिति में देखने को जो मिल रहा है वो किसी भी स्वरूप में लोकतंत्र की संरक्षण के रूप में नहीं देखा जा सकता। और खुद कल एक ऑडियो वीडियो वायरल हुआ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का, जो खुद इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार को गिराने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार ने उन्हें निर्देशित किया था या उसका षड्यंत्र था। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो गुजरात में जो 3 विधायक हैं कांग्रेस के, उन पर दबाव बनाकर इस्तीफा लिया गया। कुल मिलाकर इस तरह से 17 विधायकों का इस्तीफा ले लिया गया या उन्हें इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया गया। राजस्थान में भी आप देख रहे हैं स्थितियां। खुद मुख्यमंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत जी ने कहा है कि इंटेलिजेंस के सूत्रों से पता चला है कि राज्यसभा चुनाव जो आसन है उसके मद्देनज़र विधायकों पर दबाव डाला जा रहा है, 25 करोड़ तक का ऑफर दिया जा रहा है। इससे बड़ी विडंबना एक लोकतांत्रिक देश के लिए क्या हो सकती है कि जो लोग जिस पार्टी के चिन्ह पर, जिस विचारधारा के आधार पर चयनित होकर आए, उन्हें उससे पथभ्रष्ट करने या उनको मजबूर करने की कवायद जारी है। साथियों, जब श्रीमती सोनिया गांधी जी ने मनरेगा को लेकर के अपने भावनाओं की अभिव्यक्ति की और बहुत सटीक और मैं कह सकती हूँ एक बिना राजनीति से प्रेरित होकर के की, और उन्होंने कहा कि ये एक स्वर्णिम योजना है, एक महत्वपूर्ण योजना है और ये सच्चाई भी है क्योंकि कोरोना के दौरान केंद्र सरकार भाजपा की जो है और विशेषकर मोदी जी जो इसको एक मॉन्यूमेंटल डिजास्टर बता रहे थे, उन्होंने खुद ने सिर्फ और सिर्फ कोई एलोकेशन किया है तो मनरेगा के तहत, और उसका कारण ये कि ये योजना संबल प्रदान करे गरीब तबके को। जब माननीय सोनिया गांधी जी ने आह्वान किया कि इसे कांग्रेस बीजेपी का से जोड़कर देखने की बजाय एक रोजगार देने वाली योजना के रूप में इसे और कंसोलिडेट किया जाए, तो उस पर प्रतिक्रियाएं आने लगी और उन मंत्रियों की प्रतिक्रियाएं आने लगी जो लोग इनसिग्निफिकेंट साबित हुए इस कोरोना के दौरान, जो अपने घरों में दुबके रहे, माइग्रेंट से जुड़ा हुआ विभाग हो यानी श्रम विभाग हो या कोई और अन्य विभाग हो, और दूसरों के से लिखवाए हुए लेखों के माध्यम से कांग्रेस क्रिटिसिज्म पर आमदा हुए हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज लोकतंत्र की में निहित जितनी भी हमारी भावनाएं हैं, जितने भी हमारे मूल्य हैं, जितनी भी हमारी कह सकते हैं जड़ें हैं, उनको हिलाने, चूलों को हिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठकर कर रही है और जनता के जनादेश के विपरीत जाकर या उसे तोड़कर, उसे ध्वस्त कर अपनी सत्ता प्रतिष्ठान को और विस्तार देने का काम करे, राज्यों पर काबिज होना चाहती है। देश की जनता इसे देख रही है कि कभी कामयाब नहीं होंगे। राजस्थान में भी जिस प्रकार से नंबर्स नहीं होने के बावजूद एक और प्रत्याशी को उतारा गया है मैदान में, इनको मुँह की खानी पड़ेगी। इनका धनबल, बाहुबल किसी प्रकार से भी काम नहीं है।